आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एच टेट की, ठीक है, और एच पी एस सी की। इसमें आपको पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो ये सिलेबस का सेकंड टॉपिक पे फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में नाम है आपका एच टेट, ठीक है, एच टेट पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, वहाँ प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो आज क्लास 2 है, ठीक है, सेकंड क्लास है आज। तो आज हमारा जो टॉपिक है संतुलित आहार, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक में भोजन क्या होता है और भोजन के कार्य क्या है और भोजन के जो आवश्यक तत्व है, पोषक तत्व, वो कौन कौन से, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं और स्रोत क्या क्या है, उनको डिटेल्स से जानेंगे। तो पहले आज जानेंगे हम भोजन क्या है। जीवन और विकास के लिए भोजन आवश्यक है। अगर जीवन में अगर हम भोजन नहीं करेंगे, अगर कोई व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इससे 1 हफ्ते से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन खाना क्या है, उसके लिए आवश्यक होता है, लेकिन यह संतुलित होना चाहिए। असंतुलित भोजन सर्वांगीण विकास में सहायक नहीं होगा। अगर आप भोजन करते हैं, ठीक है, आपको खाना मिल रहा है, लेकिन आप जीवित हैं, लेकिन भोजन भी कौन सी करनी है, संतुलित करनी है, जिससे कि आपका विकास हो पाएगा, शरीर का विकास हो पाएगा। सही मात्रा में सभी पोषक तत्वों को लेना ही संतुलित आहार कहलाता है। तो यह कई सारी बीमारियों का कारण भी बन सकता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन और उसके उचित अनुपात के बारे में जानें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जीवन में भोजन, ठीक है, तो यह रात्रि भोजन का समय है। आइए देखते हैं कि ये 3 परिवार क्या भोजन कर रहे हैं। रामू का परिवार, जो परिवार है, वो राजमा, भिंडी सब्जी, उबले चावल और दही खा रहा है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल से समझाया गया है, ठीक है। जो वेलू के घर में रसम, लेमन राइस, दही और खिचड़ी, मतलब शाकाहारी खाई जा रही है। और नेक्स्ट क्या, हम सभी भोजन करते हैं, हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कहीं रोटी खाई जाती है, चावल खाई जाती है, डोसा, मांस, मछली, लेकिन प्रत्येक भोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखते हैं हमारे इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग खाना बनता है। राजस्थान में अलग, गुजरात में, महाराष्ट्र में, साउथ एरिया में अलग खाना बनता है, नॉर्थ इंडिया में अलग। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाना बनता है, वहाँ के लोग अलग अलग खाते हैं, वेज हो या नॉन वेज। भोजन के यहाँ पे देखिए कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, भोजन का जो कार्य होता है वो शारीरिक कार्य करना होता है, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं। भोजन के 3 इम्पॉर्टेंट कार्य, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। तो तीनों को एक बार डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या होता है। शारीरिक कार्य के अंतर्गत क्या आता है, वृद्धि और विकास के लिए सभी जीवों को, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना कोई जीवित संभव नहीं है, इसलिए भोजन का प्राथमिक कार्य शारीरिक है, यह निम्न रूप से प्राप्त होती है। तो देखिए, भोजन का शारीरिक कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि और विकास। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे क्या शरीर बढ़ता है, ठीक है, और हमारा मानसिक विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, ठीक है। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा, आपका शरीर बढ़ नहीं पाएगा। तो देखिए, शारीरिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है, पहला आता है प्राथमिक कार्य में ऊर्जा। जब हम काम करते हैं हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि जब हम आराम करते हैं तब भी शरीर की आधारभूत क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।
तो जब हम कार्य करते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं हम, या ऑफिस में काम, या घर के जो महिलाएं हैं वो काम करती है, तो काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई गाड़ी चलती है तो उसमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है ना, वैसे इंसान को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, ठीक है। तो शरीर को ऊर्जा, तो यहाँ तो हम काम करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम आराम करते हैं, जब रात को हम सोते हैं, तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स वो काम करते रहते हैं, ठीक है। चाहे हम सो रहे हो लेकिन वो अपना काम करते रहते हैं, वो नहीं सोते, तो उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोते हुए या जागते हुए ऊर्जा की आवश्यकता हमें निरंतर रहती है, ठीक है। फिर दूसरा इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे देखिए, शरीर निर्माण और उसका रख रखाव के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। एक शिशु को बढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि यदि हम स्वस्थ हैं तब भी हमारे शरीर को शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और पुरानी कोशिकाओं को बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब बच्चा होता है, ठीक है, शिशु, तो वो जब उसका विकास होता है, उसका सर का होता है, हाथ पैर बढ़ते हैं, उसके दांत निकलते हैं, उसका दिमाग का विकास होता है, तो ये सब होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन क्या करता है? निर्माण करता है, उसका रख रखाव करता है, नई कोशिकाओं को बदलकर दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट क्या इसमें देखिए, सुरक्षा। भोजन हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है, तो ये शारीरिक के अंतर्गत है, शारीरिक, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए शारीरिक कार्य के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या था? सामाजिक कार्य। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं, भोजन के कार्यों से। आप कुछ भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस यहीं से, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सामाजिक कार्य क्या है भोजन के? सभी संस्कृतियों में भोजन भगत सद्भाव और लोगों के बीच दोस्ती का माध्यम है। विशेष अवसरों पर विशिष्ट पकवानों को बनाकर मेहमानों को परोसा जाता है। जब आपके घर मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, तो क्या आप लोग बहुत खातिरदारी करने के लिए क्या होते हैं, बहुत व्यंजन बनाते हैं, बहुत सारे ऐसा खाना बनाते हैं कि मेहमान खाकर खुश हो जाए। उनकी खातिरदारी के लिए आप लोग बहुत सारा खाना बनाते हैं। त्योहारों के दौरान यह देखा जाता है कि समुदाय में लगभग प्रत्येक घर में एक जैसा विशेष भोजन बनता है, जिसे एक दूसरे को बांटा जाता है। तो जब कोई त्यौहार आता है, चाहे दिवाली हो, तो सबके घर में खाना बनता है, एक तरह का खाना। जैसे कि होली आता है तो गुजिया, सबके घर में गुजिया बनती है, फिर एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को घर जाकर खाई जाती है। जैसे ईद आती है तो ईद में क्या होता है, सेवइयाँ बनती है सबके घर और एक दूसरे को बांटी जाती है। भोजन लोगों को एक दूसरे के पास लाता है और एक विशेष रूप से उन्हें आपस में बांधता है, इसलिए सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से भोजन देना महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक कार्य क्या है? एक दूसरे में प्रेम लाना, भोजन भोजन के माध्यम से। आप किसी भी धर्म के लोग हो, जब त्यौहार आता है तो आप दूसरे धर्म को भी खाना देते हैं, बांटते हैं, अपने घर बुलाते हैं, और या आस पड़ोस के लोगों को खिलाते हैं, तो इसमें क्या प्रेम भाव उत्पन्न होती है, तो भोजन का सामाजिक कार्य कहलाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? भोजन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। यह देखा गया है कि जब हम भोजन का प्रयोग अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं। महात्मा गांधी की भूख हड़ताल ने ब्रिटिश नीतियों के प्रति उनकी असहमति को भली भांति प्रकट किया था। तो ये क्या कहता है, अपने भाव को दिखाने के लिए कोई भूख हड़ताल करता है, अनशन पे जाता है, तो ये दिखाता है कि हम जैसे कि महात्मा गांधी ने किया था ना, ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ की, ये वो असहमति प्रदान किए थे कि हाँ ये सही नीति नहीं है, हम इसके खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे, ठीक है। इसके लाखों भारतीयों ने दिल को भी छुआ और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण मतलब ये निभाया था भूख हड़ताल। भोजन हमें सुरक्षित होने का भाव भी देता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक दशाओं में लोग की खाने की आदतें भिन्न भिन्न रहती है। उदाहरण के लिए, लोग जब बेचैन या तनाव मुक्त होते हैं तो कुछ लोग जो लगातार खाते रहते हैं, वहीं कुछ लोग
भोजन से एकदम दूर हो जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के लिए पोषण प्रदान करने के अलावा भी भोजन की बहुत कार्य है। जैसे कि जब कोई टेंशन में होता है, क्या करता है, अगर किसी को बहुत टेंशन है तो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत खाना खाने लगते हैं, तो खाने की उसकी लिमिट बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, टेंशन में खाना ही नहीं खाते तो खाना कम हो जाता है। या कोई खुश होता है तो खाना खाता है। ठीक है, कि हाँ, खाना खुशी और उसको बढ़ाता है खाना खा के। तो ये मनोवैज्ञानिक कार्य है। भोजन का पोषक मान्य क्या कहलाता है? स्वादिष्ट होने के अलावा भोजन के लिए पौष्टिक होना भी आवश्यक है। विभिन्न भोजनों में कुछ ऐसे तत्व जो पोषक तत्व कहलाते हैं भिन्न भिन्न मात्राओं में पाए जाते हैं। सभी भोजनों में 5 प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए, भोजन सिर्फ ये नहीं कि भोजन है, उसमें पोषक तत्व भी बराबर मात्रा में, जो मात्रा बताई गई है उस मात्रा में हो तो वो क्या होता है, संतुलित आहार कहलाता है। और ये हमारे 5 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन। ठीक है, भोजन को पोषक तत्व बनाने के साथ यह आवश्यक है कि हम इन सभी का प्रयोग संतुलित रूप से करें। इस प्रकार का आहार क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो पोषक तत्व हमने देख लिया कौन कौन से होते हैं। अब इनके बारे में जो है, पोषक तत्वों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इनका स्रोत क्या है। ठीक है, सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।